राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रेल मंत्री की धर्मपत्नी यानी कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर आज सीबीआई टीम पहुंची। लगभग 4 से 5 घंटे वहां सीबीआई रही, पूछताछ की गई और कई कागजात भी देखे गए। क्या मामला है, क्यों सीबीआई वहां पर गई और इसका राजनीतिक जिस तरह से का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है उसके पीछे क्या वजह है, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नवोदय टाइम्स के संपादक अंकुश श्रीवास्तव जी हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। जी सर, नौकरी, ज़मीन के बदले नौकरी का मामला है और ये कहा जा रहा है कि 14 लोग इसमें आरोपी हैं। पुराना केस चल रहा है, इसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती सहित कुल 14 लोग इसमें हैं। अचानक आज सीबीआई की टीम गई, काफ़ी हलचल हुई। नहीं, ये अचानक, पहली बात तो इसको समझना चाहिए कि ये बहुत पुराना मामला है, लगभग 16-17 साल का पुराना मामला है। 2005-06 का मामला है, जब लालू प्रसाद यादव जी जो थे वो रेल मंत्री हुआ करते थे और उस ज़माने में ऐसा कहा गया और बताया गया और इसके कुछ आधार साक्ष्य भी दिए गए कि उनके विभाग में, रेलवे में कुछ लोगों को नौकरी दे दी गई और वो नौकरी दी किस लिए गई है, नौकरी दी और बदले में क्या लिया गया, लोगों की ज़मीन ली गई। उसमें से ज़्यादातर मैं खुद जानता हूँ और जो उसमें आरोप भी आए हैं वो छपरा क्योंकि लालू यादव का छपरा क्षेत्र रहा है, तो सीधा लेन देन नहीं हुआ है और उसमें ज़मीन के बदले ज़मीन लिखा ली गई। तो लालू यादव अपने नाम पर ज़मीन नहीं लिखा सकते थे, तो वो बताया ये गया कि साहब वो ज़मीन जो है मीसा भारती के नाम लिखी गई है, वो और लोगों के नाम लिखी गई है। 14 लोग आरोपी बनाए गए हैं। आरोपी 14 बनाए गए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 14 के खिलाफ 14 के नाम ज़मीन ली गई है। रेलवे के जनरल मैनेजर भी हैं उसमें शामिल, तो उनके नाम नहीं है, लेकिन वो एक माध्यम बने हैं और आगे पीछे करने के लिए ज़मीनों का। और उसमें लालू का एक पीए था जिसका पिछले दिनों गिरफ्तारी भी हुई है। उनको भी, भोला यादव थे जो उनके ओएसडी हुआ करते थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और नौकरी के बदले ज़मीन, अच्छा चलो नौकरी है तो नौकरी होनी तो चाहिए, लेकिन वहाँ ये किया गया कि नौकरी थी नहीं, मतलब कोई जगह नहीं निकली, कोई जो रिटायर होने वाले हो उनका कोई नाम या उसकी जगह पर उसके पीछे आगे उसके हिसाब से हुआ। ये क्या कह रहे, भाई तुम गुप्ता जी हो, मैं भी एक गुप्ता जी हूँ, आओ चलो, क्या नौकरी हो जाएगी, हो जाएगा ना, सब कुछ हो जाएगा। ज़मीन आपने उधर ट्रांसफ़र की, आपके नाम, आप बिना नौकरी के, बिना उसके अपॉइंटमेंट लिए, बिना अप्रूवल के शामिल कर लिया गया आपको अपने, आप काम करने लगे तथाकथित रूप से। काम क्या होता है, जब ऐसे लोग होंगे तो काम थोड़ी होगा वो। तो अब उनको बना दिया कुछ। अब फिर उसके बाद ये हुआ कि वो मेडिकल होना था, पता लगा काफ़ी लोग तो मेडिकल में ही उड़ गए, थनफिट हैं। तो फिर उनका नहीं, ये इस पद के लिए नहीं, यानी कि क्लास 2 में नहीं हो सकता था तो क्लास 3 नहीं हो सकता था तो क्लास 4 में शामिल कर दिया गया। तो क्लास 4 में जिसमें मेडिकल की उतनी आवश्यकताएं नहीं होती उतनी ज़्यादा, उसमें कर दिया गया उनको। मतलब एडजस्ट करने की कोशिश की गई, एडजस्ट बहुत शानदार तरीके से करने की कोशिश की गई। और वो एडजस्टमेंट जब हुआ तो उसका जब पता लगा, और उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हमारे सुशील मोदी हुआ करते थे, उनको लगा, और तब तो विरोध में था मामला, आरजेडी के साथ भी नहीं थे वो, तो उन्होंने खूब जम के उठाया उसको। और उसके नतीजा ये हुआ कि सीबीआई की जांच हुई और जांच के बाद में न जाने फिर क्या क्या चीज़ें निकली गई हैं। और उसमें 10 अक्टूबर 2022 को जो है क्रिमिनल के कॉन्स्पिरेसी के मामले, भ्रष्टाचार के मामले 17 के खिलाफ शायद हुए दर्ज, पूरा कुल मिला करके इनका, लालू यादव समेत, लालू यादव, उनकी पत्नी मीसा भारती, जनरल मैनेजर वगैरह वगैरह के खिलाफ में हुआ। और फिर उसके पहले, क्योंकि भोला जब जांच होने वाली थी, ये 2022 को तो पूरी चार्जशीट हो गई थी, और फिर उसके पहले 22 जुलाई को ओएसडी भोला यादव की गिरफ्तारी हो गई। तो इस तरीके से वो पुख्ता होती गई चीज़ें। और अभी कोर्ट ने कहा था कि अगले मेरे ख्याल से 15 तारीख मार्च तक आप उसकी पूरी, जितने भी लोग हैं उनकी, जो उनसे बातचीत करके जो रिपोर्ट एक दाखिल करनी थी शायद, उसी लिए आज इसको छापा तो नहीं कह सकते थे, बातचीत करने गई थी सीबीआई वहाँ पर। और अब सर्वे है, जैसे इनकम टैक्स का छापा पड़ता है,
तो उसे सर्वे बता दिया जाता है, सर्वे होता है तो छापा हो जाता है, दोनों में बहुत माइन्यूट सा अंतर होता है। लोगों को तो छापा ही नज़र आता है ना। तो वहाँ पे भी यही हुआ कि राबड़ी देवी से उनसे कुछ मामलों पे बात करने के लिए गई थी वहाँ। और एक चीज़ आम आदमी को और समझनी चाहिए, और जांच एजेंसियों पे भी ये सवाल उठते हैं कि जब 20 साल, 18 साल, 12 साल, 15 साल, तो क्या कोई अभियुक्त या कोई सबूत छोड़ने की कोशिश करता है? पैसा रुपया तो कहीं रखा नहीं। लेकिन यहाँ मामला ऐसा था, यहाँ आदमी था, ज़मीन थी, ज़मीन का रिकॉर्ड था, तो उसमें बहुत खेल नहीं हो सकता था। आप कागज़ हटाते तो क्या हटाते आप बैठ करके? मान लीजिए मेरे खिलाफ कोई आरोप ये लगाया कि साहब आपने एक कलम लिया, तो मैं ये हो सकता है इस कलम को तोड़ ताड़ करके फेंक दूँ, बच जाऊँगा। कोई लिखा पढ़ी का वो हिसाब किताब, वहाँ तो सब कुछ ज़मीनी खेल है। तो इसलिए इसमें पकड़े जाने की आशंकाएं, संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो एक ये भी है ना, जब आप पाप करोगे और बिना सोचे समझे पाप करोगे, प्लान्ड कितना कर पाते। राजनेता लालू यादव बहुत राजनेता हैं, और उनके साथ एक ये है ना कि वो भाव में बहते हैं, दिल में बहुत सारा नहीं रखते हैं। गड़बड़ियाँ बहुत सारी होती हैं और किए गई हैं उनके राज में, खास तौर से बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं, जंगल राज, फलां धमाका, ये सब उनके ऊपर आरोप हैं। और पूरी तो वो अपने लोगों भाई जा कमा है खा ले, वो ये बिना सोचे समझे कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से इसमें भी हुआ, उनको लगा कि साहब ये नहीं, चलो ठीक है आ जा। दूसरे लोगों ने और परिवार के और लोगों ने अपना जो दूसरा काम किया वो खेल अलग तरीके का कर दिया। आरजेडी के समर्थक आप जो है ना, कोई एक गलत काम, उसकी सजा देखो कहाँ तक जाती है। बीवी को भी मिलती है, बच्चे को भी मिलती है, और अब पीछे लगातार पड़ी हुई है। लेकिन आरजेडी और आरजेडी के जो समर्थक हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। वो टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे लालू जी सिंगापुर से आए, एक आधी चुनावी सभाएं या सभाएं संबोधित की, तो ये बीजेपी को हजम नहीं हो रही। अच्छा, इसके अलावा कहेंगे क्या, ये बता दो जरा मुझे आप। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो फंसी हुई है वो तो यही प्लानिंग के सवाल उठाएगी। वो ये कहेगी बताइए साहब बीजेपी, जैसे कि और तेजस्वी यादव है, सबको कहना चाहिए, वो कह भी रहे हैं कि साहब बीजेपी में जो आता जाता है वो तो पाक साहब है, चाहे हेमंत बिश्वा शर्मा हो, चाहे कोई और हो, और हमारे ऊपर आप छापे पे छापे डाल देते हैं। अजीत पवार के लिए सवाल उठाया कि एनसीपी में जब आए, एनसीपी से जब सरकार बनानी हुई देवेंद्र फडणवीस के साथ दोबारा, तो साहब आपके लिए पवित्र हो गए, बाद में फिर कलंकी हो गए वो आदमी। मुकुल राय का भी नाम भी इसमें है। तो वो मुकुल राय अभी तक, जब तक बीजेपी में नहीं थे तब तक बहुत अच्छे थे, अब हो गए तो बहुत अच्छे दूसरे तरीके हुआ। ये राजनीति होती है, अच्छे बुरे तय बात है कि आदमी अपने घर के बचाने की कोशिश करता है, जैसे कि लालू यादव या उनका परिवार अब इन लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे, चाहे जानते हुए कि अच्छा है कि बुरा है। तर्क वैसे ही दिए जाएंगे, नहीं नहीं साहब हम तो बहुत पाक साहब हैं। तो वो ये कि चोरी तुम दूसरे चोरों को क्यों नहीं पकड़ रहे हो, हमें क्यों पकड़ रहे हो? विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है, कह रहा है कि विपक्षी लोगों पर ही सीबीआई का पहरा बिठाया जा रहा है, या सीबीआई की जद में वही लोग आ रहे हैं जो विपक्ष के अंदर है। देखो ये आरोप शाश्वत आरोप है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी भी इसी तरीके के आरोप लगाती थी। ये कोई आज का आरोप नहीं है। सीबीआई को क्यों कहा जाता था वो पिंजरे में तोता, कितनी पुरानी बात हो गई। जोगिंदर सिंह का हुआ करते थे, जोगिंदर सिंह हुआ करते थे, अब तो बेचारे नहीं रहे वो। तब बताओ, तब भी तो कहा जाता था, तभी यही बात होती थी। तो ये हर एक कहता है, इसको इस तरीके के आरोप होते हैं, और इसमें सच्चाई, अच्छाई, बुराई सब शामिल होती है। होता भी है, नहीं भी होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत तटस्थ भाव से कह रहा हूँ, ये होता भी है और नहीं भी होता है। एक सर, बिहार की पॉलिटिक्स में अब क्या बदलाव होगा अगर सीबीआई की कार्रवाई आगे चल रही है, लेकिन बिहार में जिस तरह का माहौल बना हुआ है नीतीश सरकार को लेकर, ऐसे में क्या देखते हैं भविष्य क्या है? अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार जो है बहुत ठीक ठाक तरीके से काम कर रही है, अपने तरीके से काम कर रही है, जैसे उससे अपेक्षा की जाती है वो बात दूसरी है। लेकिन उसको कोई तात्कालिक संवैधानिक संकट नहीं है। दोनों लोग मिल के काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि भाई साहब हम तो अब अगली चुनाव जो है, या अगला जो है 24 वाला नहीं, 25 वाला, आप इतनी यही 24 और 25 का फ़र्क बहुत बड़ा है भाई साहब। 24 में कह देंगे तो दूसरा खेल हो जाएगा, 25 का कहा है उन्होंने। यानी कि राज्य स्तरीय चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब आपने 25 कह तो दिया है, 25 कहने के बाद जेडीयू के नेता अपने बुखल पूरा बिखर गए हैं।
हमारे कुशवाहा जी ने तो एक अलग नेतृत्व ही बना ली, पार्टी बना लिया है। अब और न जाने कितने लोग जेडीयू से जाने के लिए वो हो रहे हैं। उधर आरजेडी और जेडीयू का जो संकट है वो गहराता इसलिए नजर आता है। कई बार कई नेता आरजेडी के जेडीयू वालों को अलग तरीके से सवाल उठाते हैं, जेडीयू वाले आरजेडी को लेकर के सवाल उठाते हैं, तो वो आपसी चलती रहती है सुपरमेसी को लेकर के। लेकिन तात्कालिक रूप से कोई खतरा नहीं। आज का छापा एक कोई बहुत बड़ा छापा नहीं है, छापा भी नहीं कहना चाहिए, एक पूछताछ है। 4-5 घंटे आपने खुद ही कहा, 4-5 घंटे हुई है, वो चली गई, खत्म हो गया मामला। अब उसके बाद क्या होगा? अब सवाल सबसे बड़ा ये है, एक सवाल है विपक्ष के लिए कि क्या विपक्ष इससे सीख लेता है इस छापे के बाद। एक सवाल है कि सरकार के लिए कि क्या, क्योंकि राजनीतिक रूप से इसको आंकने की कोशिश की जाएगी इस छापे को। ये छापा सामान्य तौर पे नहीं माना जाएगा कि अरे ये तो रूटीन का है, सीबीआई की जांच हो रही है, इससे हमसे क्या मतलब, ये कोई ऐसा नहीं है। इसको राजनीतिक रूप से आंका जाएगा और राजनीतिक रूप से भविष्य में आंका जाएगा कि क्या इन छापों से, कार्रवाई से, ईडी की कार्रवाई थे, इसकी कार्रवाई थे, उसकी कार्रवाई थे। जैसा कि आज एक बयान में कल कुछ दलों ने चिट्ठी लिखकर, 9 दलों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। ये पहली बार हो रहा है कि वो विपक्षी दल प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट को अगर नहीं जा रहा है, वो कहीं कोर्ट में नहीं जा रहा है, वो प्रधानमंत्री को लिख रहा है कि तुम्हारे विभाग के, तुम्हारे नेतृत्व में जो विभाग है वही कर रहे हैं वो। तो उसने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी है। प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी है उसमें यही है कि साहब उसका दुरुपयोग हो रहा है और ये है वो है। तो ये विपक्ष की तरफ से है। लेकिन अब आप विपक्ष अगर होना चाहिए तो फिर विपक्ष का मामला है तो सब लोगों को करना चाहिए। आखिर उस चिट्ठी में सिर्फ ममता दी क्यों है? इस चिट्ठी के करता धरता जो जैसा बताया जाता है केसीआर जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है वो ही क्यों हैं? उसमें सिर्फ केजरीवाल और भगवंत मान ही क्यों हैं? अखिलेश यादव, तेजस्वी, शरद पवार, फारूक वगैरह वगैरह इसमें हैं, उद्धव ठाकरे भी हैं। लेकिन 2 लोग, मतलब 2 बड़ी चीज़ें, एक कांग्रेस जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है वो नहीं है, डीएमके नहीं है। इस छापे से विपक्ष की एकता का संदर्भ देखेंगे तो दूसरा संदर्भ निकलेगा। दूसरा ये भी है कि विपक्ष पर कितना शिकंजा कसा जाए कि बहुत ज़्यादा एक हो जाए। एक ही बाद में सवाल उठेंगे कि क्या अब ऐसा वक्त आ गया कि सब विपक्ष एक हो जाए अपने उसके लिए, वो एक अलग सवाल उठेंगे। विपक्ष कितना अपना त्याग करने को तैयार है एक दूसरे के लिए, ये तो अलग सवाल आएगा। क्योंकि जब एकता तभी होगी ना जब सीटों का बंटवारा हो, सीटों के बंटवारे के लिए हम त्याग करने को तैयार हों, तो वो नजर नहीं आ रहा है। अभी लंबी है खेल, ये तो छोटे छोटे खेल चलते रहेंगे और चुनाव तक 24 तक तो कम से कम खूब मिलेगा आपको देखने को। ऐसे खेल चलते रहेंगे। हालांकि आज आरजेडी ने पुरजोर तौर पर विरोध किया और ये कहा कि चूंकि केस अभी चल रहा है और लगातार इस मामले में प्रोग्रेस हो रही थी, तो ऐसे अचानक किस तरह से सीबीआई ने इस मामले में आज उनके घर पहुंची और पूछताछ की। तो वहीं बीजेपी ने इस मामले में आरजेडी के खिलाफ हल्ला बोला और ये कहा है कि लगातार भ्रष्टाचार लालू प्रसाद यादव सरकार में होता रहा, जिस वजह से देश को और बिहार को काफ़ी बड़ा नुकसान भी हुआ है। अपने सहयोगी विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।